सोना देने वाली मछली। चंदनपुर नाम के गांव में समुंदर के किनारे सोनू नाम का मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी जिसका नाम सुमन और 2 बच्चे थे। सोनू रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता और सुमन घर संभालती। उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन सोनू अपनी पत्नी से बोला, सुमन, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। आज मुझे ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी, तभी तो मुन्निया के स्कूल की फीस जमा करा पाऊंगा। ठीक है, ध्यान से काम करना, ज्यादा मछलियां पकड़ने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालना। सोनू इतना बोलकर मछलियां पकड़ने चला गया। ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में सोनू ने अपनी बोट को समुद्र के बीचों बीच ले लिया। तभी एक मछुआरा सोनू से बोला, अरे भाई, वहाँ मत जाओ। वहाँ पे रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पे संकट आते ही वो हमला कर देती है। तुम्हारी जान पे आ सकती है भाई, वहाँ से हट जाओ। अरे भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। सोनू ने उसकी एक भी बात ना सुनी और मछलियां पकड़ने लग गया। सोनू समुद्र के और बीच में चला गया और उसने मछली पकड़ने के लिए जाल को फेंक दिया। जाल फेंकते ही रानी मछली का एक बच्चा जाल में फंस गया। जैसे ही रानी मछली ने देखा कि उसका बच्चा जाल में फंसा है, उसने सोनू के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले से सोनू बहुत बुरी तरह घायल हो गया। सोनू को घायल अवस्था में देखकर कुछ मछुआरों ने उसे उठाया और उसके घर छोड़ दिया। अपने पति को घायल अवस्था में देखकर सुमन फूट फूट के रोने लगी। सुमन ने जल्दी से डॉक्टर को घर पे बुलाया और उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोला, इनका जख्म बहुत ज्यादा गहरा है, इनके इलाज में बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। बाकी मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, आप इनको काम पे मत जाने दीजिएगा। इनको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आराम करेंगे तो हौली हौली ठीक हो जाएंगे। बाकी इनके लिए दुआ करो। अब सोनू को बीमार पड़े महीनों गुजर गए। ना दवा काम आ रही थी ना दुआ। बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर की माली हालत बिगड़ती जा रही थी। सुमन के सामने अब 2 चुनौतियां थी, एक तो घर चलाना, दूसरा पति का इलाज करवाना। सुमन ने अब ठान लिया था, अब वो घर का खर्चा भी चलाएगी और पति का इलाज भी करवाएगी। सुमन एक सुनियार के पास गई और उसने अपने गहनों को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लिए। सुमन ने उन पैसों से मछलियों का व्यापार शुरू किया। उसने मछलियां खरीदी और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। रोज सुबह खाना बनाना, बच्चों और पति को खाना खिलाना, उसके बाद बाजार आके अपनी मछलियां बेचना, उसकी दिनचर्या ऐसे बन गई थी। उसके लिए ये बिल्कुल आसान काम नहीं था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात एक कर दी। उसने अपने घर का ख्याल रखने के साथ साथ पैसे भी कमाए। बस कुछ पैसे और, इसके बाद मैं अपने पति का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ। अगले दिन सुमन मछली खरीदने समुद्र के किनारे गई। वहाँ पे उसने देखा एक मछुआरे ने रानी मछली के बच्चों को पकड़ लिया है। सुमन समझ गई थी रानी मछली अब बहुत दुखी और बहुत गुस्से में होंगी। इस कारण वो दूसरे मछुआरों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सुमन ने अपने सारे जमा किए हुए पैसों को उस मछुआरे को दे दिए और रानी मछली के बच्चों को खरीद लिया। सुमन ने उन्हें समुद्र में वापस छोड़ दिया और बच्चे अपनी माँ रानी मछली के पास वापस लौट गए। अपने बच्चों को देख रानी मछली बहुत खुश हो गई। सुमन अब बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसके जमा किए हुए सारे पैसे अब चले गए थे। वो समुद्र किनारे अकेले बैठकर अपने पति के इलाज के बारे में सोचने लगी। तभी समुद्र किनारे रानी मछली आई और बोली, तुम्हारे दुख का कारण मैं हूँ बेटी। मैंने ही तुम्हारे पति को घायल किया, पर तुमने फिर भी मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम बहुत दयावान हो और ईमानदार भी हो। रानी मछली ने अपने मुंह से 3 हीरो की अंगूठी को निकाला और बोली, ये लो बेटी, इन अंगूठियों से तुम्हारा जीवन खुशी खुशी निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी लालच नहीं है। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और रानी मछली वहाँ से चले गई। सुमन अपने घर गई और उसने अपने पति को वो सारी घटना बताई। उसका पति बोला, अब मैं समझ गया, मुझे मेरी लालच की वजह से ये सजा मिली और तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हें ये इनाम मिला। मैं आज के बाद से कभी लालच नहीं करूंगा। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अपने फायदे के लिए किसी को कभी नुकसान मत पहुंचाओ और कभी लालच मत करो।